उपरीक्ष वसु मेनाकिनी को लेकर चले गए। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर समझाया और उसका मोह दूर किया। उस समय उन्होंने कहा, इस संसार में जो कुछ भी दिखता है वह नाशवान और अस्थायी है, इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं। जिस स्थान से तुम निकाली गई थी उसी स्वर्ग के सिंहल द्वीप में अब चलो। 12 वर्ष बाद मैं तुम्हारी मच्छिंद्रनाथ से भेंट कराऊंगा। गोरक्षनाथ और मीननाथ भी उस संगति में रहेंगे। अब तुम्हें यह संशय हो सकता है कि यह योग कैसे घटित होगा, तो सुनो। सिंहल द्वीप में इंद्र एक बड़ा यज्ञ करेंगे। उस समय वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि श्रेष्ठ देवता तथा नवनाथ सब उपस्थित होंगे, इसलिए अब शोक त्याग कर सिंहल द्वीप चलो। तब वह बोली, इंद्र यज्ञ करे या न करे, पर आप मुझे मच्छिंद्रनाथ से मिलाने का वचन दीजिए, तभी मेरा मन शांत होगा। यह सुनकर उपरीक्षवसु ने उसे मच्छिंद्रनाथ से मिलने का वचन दिया। फिर उनकी आज्ञा से मैनाकिनी ने अपनी दासी दैरभामा को राज्य पर बिठाया और स्वयं स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़ी। मैनाकिनी के जाने से सब स्त्रियों को अत्यंत दुख हुआ, परंतु जाते समय उसने सबको समझाया और दैरभामा को यह उपदेश दिया कि राज्य नीति से चलाकर सबको सुख देना। उसके बाद मैनाकिनी विमान में बैठकर सिंहल द्वीप पहुंची और उपरीक्षवसु अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार मैनाकिनी शाप से मुक्त हुई। इधर मच्छिंद्रनाथ घूमते घूमते गौड़ बंगाल में पहुंचे। रास्ते में उनकी भेंट कानिफनाथ से हुई। गुरु का समाचार पाने के लिए कानिफनाथ ने उन्हें सही सही दिशा बताई थी। यह सोचकर गोरक्षनाथ ने मीननाथ को कंधे से उतारकर कानिफनाथ को प्रणाम किया। मिलते समय उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब गोरक्षनाथ ने बद्री केदार से लेकर कानिफनाथ से पुनः भेंट होने तक की सारी कथा सुनाई। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को समझाया और आगे चल पड़े। जाने से पहले गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ को बताया कि राजा गोपीचंद ने जालंधरनाथ को घोड़े की लीद में दबा दिया था। जालंधरनाथ को इस प्रकार दफनाने का समाचार सुनते ही मच्छिंद्रनाथ क्रोधित हो उठे और गोपीचंद के विनाश का विचार किया। फिर वे घूमते घूमते गोपीचंद की राजधानी हेलापट्टन पहुंचे। वहां अनेक ग्रामवासी उनसे मिले। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कानिफनाथ ने जालंधरनाथ को बाहर निकाला, गोपीचंद को अमर किया और मुक्तचंद को राजा बनाया। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने फिर ग्रामवासियों से पूछा कि राज्य किसके मार्गदर्शन से चल रहा है। तब लोगों ने कहा, मैनावती के द्वारा राज्य चल रहा है, और सबने उसकी प्रशंसा की। तब मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ और मीननाथ को लेकर राजमहल पहुंचे। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि रानी से हमारी भेंट करवाओ। द्वारपाल ने जाकर मैनावती को सूचना दी कि एक योगी 2 शिष्यों के साथ आए हैं। उनके रूप लक्षण का वर्णन करते हुए उसने कहा कि वे हूबहू जालंधरनाथ जैसे दिखते हैं। फिर मैनावती मंत्रियों और सभासदों को साथ लेकर आई और योगियों को सम्मान पूर्वक अंदर ले गई। उसने उन्हें स्वर्णासन पर बैठाया और षोडशोपचार से पूजा की। फिर उसने कहा, आज आपके चरण मेरे घर आए हैं, मैं धन्य हो गई। और उसने मच्छिंद्रनाथ की बहुत प्रशंसा की। तब मच्छिंद्रनाथ ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। मैं उपरीक्षवसु का पुत्र हूँ, मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। सर्वसमर्थ दत्तात्रेय ने मुझे अनुग्रह दिया। उन्होंने ही जालंधरनाथ को उपदेश दिया था। जालंधरनाथ मेरा छोटा गुरु भ्राता है। मैंने सुना कि यहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसलिए मैं क्रोधवश यहाँ आया था।